धन्यवाद करूंगा। आपको और मुझे परमेश्वर को पूरे मन से धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग आधे मन से धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग थोड़े मन से धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग अधूरा मन से धन्यवाद करते, कुछ लोग दिखावा के लिए धन्यवाद करते, कुछ लोग तो क्या बोलना चाहिए, नामधारी के रूप से धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। और आगे ये भी कहता है कि तेरे आश्चर्यमय कर्मों का वर्णन करूंगा। वर्णन का मतलब उसे निहारेगा या फिर गवाही दिखाएगा उसमें, और तारीफ करेगा। आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए हैं, तो आपने और मैंने क्या उसकी तारीफें की है? आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर बनाया है जगत में रहने के लिए, और परमेश्वर ने खुद के विचारों में कभी भी अपने आप को, मतलब हम खुद को खराब हूं मैं करके कभी भी बोलने के लिए ऐसा विचार नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने किसी को छोटा बनाया, ऊंचा बनाया, नीचा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, लंबा बनाया, ठींगना बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मन चाहत के अनुसार बनाया है। तो परमेश्वर की चाहत को हम तोड़ नहीं सकते, बिखार नहीं सकते, या फिर त्याग नहीं सकते, या फिर नकार नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उसके अंदाजे में रखते हुए बॉडी दिया है, उसके अंदाजे में रखते हुए शरीर का ढांचा बनाया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको इस धरती के ऊपर रखा, और कोरोना वायरस के अंदर काफी लोग मर चुके, लेकिन आप अभी भी सांसों की गिनतियों में चलते चले जा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई लोगों की सांसें के धड़कने रुक गए हैं। हेलो, आपको क्या समझ में आता है मुझे पता नहीं, बल्कि मुझे समझ में आया उतना मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूं। आइए देखते हैं इफिसियों उसका 6 का 13 में लिखा गया, यानी कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आत्मिक हथियार आपको और मुझे बांध लेना चाहिए। प्रार्थना एक हथियार है, वचन एक हथियार है, और बहुत से ऐसे परमेश्वर के वचन है जो आपके और मेरे जीवन के लिए एक हथियार का कारण बन चुका है। और कई विषयों में आपको सक्सेसफुल होना है तो परमेश्वर के हथियार यानी कि आत्मिक हथियार बांधना है। संसार के हथियार नहीं, कोई तलवार, कोई भाला, कोई धनुष बाण, कोई धारिया, वो बहुत ऐसे चीजें होते हैं जो लोग अपने साथ रहकर आगे की ओर बढ़ते हैं और उसे सहारा समझते हैं उन चीजों को। नहीं, हमारा सहारा तो यीशु मसीह है, हमारा सहारा तो परमेश्वर का वचन है, और उस वचन को अपना सहारा बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा इफिसियों 6 का 13 में देखा, आत्मिक हथियारों को बांध लेना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए आत्मिक हथियार है। आगे देखो तो होगा, देखो है ना, आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन हथियार है। आइए देखते हैं, जैसे कि नीति वचन 11 का 18 में लिखा, जो धर्म परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परंतु जो धर्म का फल बोता है यानी कि बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। वाह, धर्म का फल मतलब किसी को कपड़ा बांटो, किसी को अनाज बांटो, किसी को पैसा बांटो, किसी को कोई खेती दे दे, कोई जो भी बांटना चाहते हैं आप, धार्मिकता प्रकट कीजिएगा। जिंदगी जीना सीख जाएंगे, जिंदगी को पहचानना सीख जाएंगे, जिंदगी में बनना सीख जाएंगे, जिंदगी को मजबूत बनाना सीख जाएंगे। जब तक बकरी या भैंस का दूध नहीं निकालता है तब तक उसके फिगर में दूसरा दूध नहीं आएगा। उसी प्रकार से अपने आप को जो भरा हुआ है उसको जब तक खाली नहीं करते हैं तब तक दूसरा नहीं भर पाएगा। क्या सोचना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं, बल्कि जो भरा है उसे बाहर निकालिए। चाहे बुरा भरा है, चाहे अच्छा भरा है, निकालो और बांटो और अपने आप को बता दो कि हम ये चीज तक है, हम यहां तक है, हम ये है। बस गुणे बताओ। खराब गुण होंगे, चलो बता दीजिए। अच्छे गुण हैं, बता दीजिए। आपको क्या चाहिए, वचन फिर हम खुलासा देंगे, वचन फिर बताएंगे कि आप इस टाइप के व्यक्ति है, उस टाइप के हम वचन आपके सामने फरमाते चले जाएंगे। आपको सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लगातार हमारे वीडियो को सुनते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको सिद्धता
सिद्ध सिद्ध सिद्धता मानते हैं। हम जो सिद्धांत यानी कि हम जो सिद्धांत मानते हैं, सिद्धांत मतलब नियम। वाह क्या बात है यार, नियम मानना। बिना नियम का व्यक्ति डोलडाल होता है ना। नियम वाला व्यक्ति स्थिर रहता है, टिका रहता है। तो आपको और मुझे नियमित रीति से परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जाइए, फिर मिलेंगे। आमीन। जाए।